जय हिंद। अभी सहारा इंडिया परिवार में जितने भी लोगों ने अपना पैसा को इन्वेस्ट किया था, अभी कल मंगलवार को ही एक पोर्टल सहारा पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। जो गृह मंत्री जो अमित शाह जो हैं और सहकारी मंत्री जो भी हैं, उन्होंने अभी पोर्टल लॉन्च किया जिसके मदद से कुछ निवेशक लोगों को इसमें पैसा रिफंड दिया जाएगा। उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर किस तरह से पैसा दिया जाएगा, कैसे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा और कैसे पैसा रिफंड किया जाएगा। लेकिन सहारा इंडिया जो परिवार बना था, ये कैसे बना था, इतने लोगों का पैसा ये कैसे ले लिया आपने यहाँ, और इतने लोगों का आखिर पूरा का पूरा पैसा ढापा कैसे, किस तरीके से लोगों को इन्होंने चूना लगाया, कौन इसके प्रमुख थे और कौन इसका मतलब इस कंपनी को आगे लेके इतना ज्यादा चला गया, इतना बड़ा ये कंपनी कैसे बन गया। आइए इसको हम लोग पूरा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सहारा इंडिया परिवार का जो हम लोग गौर से जब देखेंगे ना, तो हम लोग को पता ये चलेगा जो इस कंपनी के जो बनाने वाले थे उसका नाम था सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय जो थे, इनका जन्म हुआ था 1948 यानी कि 1948 में बिहार के अररिया में हुए थे। देखिए 1948 में इसका जन्म हुआ था सुब्रत रॉय का। इन्होंने देखिए ना 74 साल के एज में ये बेटा का कि ये पूरा का पूरा पैसा कमा के दूम दबा के पूरा एकदम तैयार करके, और ये 74 साल के एज में पूरा दुनिया में इतना शक्तिशाली हासिल करके आज जेल भी चल गए, दिल्ली का तिहाड़ जेल, और 2 साल सजा काट के निकल भी चुके हैं। इनका काम कुछ नहीं था। शुरू में इन्होंने नमक बेचना स्टार्ट किया था, नमक का बेचना स्टार्ट किया था। बाद में जब 1978 आया तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अब हम लोग कुछ नहीं बल्कि एक कंपनी, 3 व्यक्ति लोग यहाँ दिमाग लगाकर करने लगे कि हम लोग एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। उस कंपनी का नाम रखेंगे हम लोग सहारा इंडिया। सहारा इंडिया लास्ट में जाते जाते सहारा इंडिया परिवार बन चुका, और ये लोगों को इतनी भयानक तरीका से ये जोड़ते गया, इतना बेहतरीन तरीका से जोड़ते गया, और लोग इसमें इतने जल्दी आते गए ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा सहारा इंडिया एक परिवार है, परिवार की तरह ये काम करेंगे। अभी इनका पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये किए कैसे, आखिर इन्होंने क्या क्या किया, इनका क्या प्लानिंग था, पूरा इसको हम लोग समझ जाएंगे आगे चल के। इन्होंने किस तरह से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया, सरकार को शक कब हुआ, सेबी ने इसका मतलब जो इसका अकाउंट था उसको खंगालना कब स्टार्ट किया, इसको हम लोग पूरा समझेंगे। देखिए 1978 में 3 व्यक्ति के साथ में स्टार्ट कर देता है अपना सहारा कंपनी। 6 मई 2013 को ये एक प्रोग्राम करता है, और इतनी बड़ा प्रोग्राम करता ये है जिसमें इतनी भारी संख्या में लोगों को बुलाता है, और कोई नहीं था, सब इसके कर्मचारी थे। इतनी भयानक संख्या में कहा कि हम लोग एक जगह पर आ जाएंगे और एक जगह पर आकर के हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे और देश के प्रति इसको हम लोग समर्पित करेंगे कि देखिए कितनी बड़ी आबादी में हम लोग चल रहे हैं। और इन्होंने प्रोग्राम किया और वहाँ पर राष्ट्रगान का पूरा का किया, एक सभा तैयार किया। लाखों कर्मचारी वहाँ पर आए थे, लाखों कर्मचारी, यहाँ तक कि 11 लाख कर्मचारी ये रखा था। 2014 में आइएगा ना, 2014 आते आते इन्होंने सेकेंड सबसे लार्जेस्ट कंपनी इनका बन गया। ये इंडियन रेलवे के बाद पहला नंबर में इंडियन रेलवे था, दूसरा नंबर में जो कंपनी बना था इसका ही बन गया था सहारा इंडिया परिवार का। इतने भयानक इन्होंने काम किया था, इतनी जबरदस्त काम किया था कि इनका कंपनी इतने हाई लेवल पर चल गया। आप सोचिए ना ध्यान से, प्रधानमंत्री तक इनके मतलब कंपनी में इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री तक। एयर से लेकर के, न्यूज से लेकर के, क्रिकेट से लेकर के हर जगह पर सहारा का पूरा एकदम प्रचलित चलने लगा। इतनी ज़्यादा प्रचलित होने लगी सहारा का कि हर जगह केवल और केवल सहारा, हर जगह केवल और केवल सहारा, सहारा हर जगह आपको दिखने लगे। आपको याद होगा जब पहले के ज़माने में जब मैच हुआ करता था तो जर्सी जो आती थी ना कपड़ा पहनने के लिए जो क्रिकेटर लोग का, उसमें भी लिखा हुआ रहता था सहारा। हेलमेट जो आता था ना उसमें भी लिखा रहता है सहारा। सहारा कोई ऐसा जगह को नहीं छोड़ा था जिसमें कि वो ना जा सके। इतनी भयानक ये तबाही गति से आगे बढ़ा था और इतनी भयानक ये आगे चला था जिसका कोई हद नहीं। नेटफ्लिक्स जैसा ने इनका एक वेब सीरीज बनाया था जिसका नाम रखा था बैड बॉय विलिनियर, इसका नाम रखा था। नेटफ्लिक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों को वहां पर दिखाया गया है पूरा। वहां पर देखिए 11 लाख कर्मचारी को ये इन्होंने रखा था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट इसका कंपनी था इंडियन रेलवे के बाद। भारत का जो ध्यान रखिएगा, टीम इंडिया पूरा जो था, टीम इंडिया को इन्होंने 11 साल तक स्पॉन्सर किया, 11 साल तक। और यहां तक ही नहीं, ये आगे चल करके ध्यान रखिएगा आप लोग, तो आईपीएल जो मैच होता है, इस आईपीएल का जो टीम है, ये टीम का नाम था पुणे वॉरियर्स। आगे आएंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने अपना एक एयर का स्थापना कर दिया। 1991 में इसने नाम रखा एयर सहारा, और एयर सहारा 1991 में इन्होंने स्थापना कर दिया। और आगे आते आते 1993 में इसको उड़ा भी दिया। उड़ान
उड़ाना शुरू कर दिया। सब चीज इसका होते जा रहा था। लोग इतने पागल होते जा रहे थे इसके प्रति, इतने पागल, क्योंकि भाई ये कंपनी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा था। लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिल रहा था और लोग कहते थे कि वाह अरे वाह, इतना भयानक इसका भाई, इतनी क्रेज थी इनकी ने सहारा इंडिया परिवार का, बहुत ज्यादा था। 1993 में इन्होंने कहा कि अपना जो एयर सहारा विमान था उसको उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए अपना न्यूज चैनल 2003 में अपना न्यूज चैनल इसने खोल दिया। अपना न्यूज चैनल जिसका नाम रखा था सहारा समय, अपना न्यूज चैनल भी इसने अपना स्टार्ट कर दिया। ये व्यक्ति और लोगों को झांसा देने में बिल्कुल कामयाब हो गया। इनका कहना था कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट। लोगों को तो ये वैसे भी अपने फेवर में लिया आया था, लोग इस पे भरोसा कर लिए थे, सरकार से लेकर के हर कोई भरोसा कर लिए थे। अब बताइए ना, जो आदमी इतना बड़ा बड़ा काम करता हो, इतना बड़ा चीज अपने आप में लेकर के आ गया हो, उस पर कौन यकीन नहीं करेगा? हर कोई यकीन करेगा। इसीलिए लोगों ने भी बहुत ज्यादा यकीन किया था, दे दनादन पूरा एकदम पैसा लगाया इसके पीछे भयानक टाइप से। इसने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था, उसको कहा कि हम एक एमबी वैली बनाएंगे। एमबी वैली, ध्यान रखिएगा, ये एमबी वैली इसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इनका कहना था कि 10,600 एकड़ में बहुत बड़ा पर फैला हुआ एक जगह होगा, जो कि आप लोगों को पता होगा कि लूनावाला महाराष्ट्र में इनका था। इन्होंने कहा कि हम इसको एमबी वैली बनाएंगे। इनका कहना था कि इसको देखिए, जब आते आते ये चला गया ना, इनका कहना था कि एमबी वैली जब बनेगा इसको भारत का प्लांट हिल सिटी कहा गया, प्लांट हिल सिटी, ध्यान रखिएगा। और अभी देखिएगा तो वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय वहां बंजर है, अभी वहां कुछ नहीं है। ये लोगों को एक झांसा देने का प्लान था, बहुत डेंजर। अगर ये आगे चलते 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 और कुछ होता तो पता नहीं और क्या से क्या हो जाता। तो इसीलिए यहां पर जब शिकंजा सरकार कसा, तो इसको हम लोग भी अभी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ था जिसमें कि सरकार इसमें आया था। देखिए लोगों की नजर जब पड़ी ना, लोग तो देखिए इसके पीछे दीवाने बहुत ज्यादा थे। प्रधानमंत्री से लेकर के हर व्यक्ति इसके पीछे बहुत ज्यादा, मतलब क्या था, दीवाना था, बहुत ज्यादा दीवाने थे। जब इनकी लोगों की नजर इन पर तब पड़ी ना, जब इनको देखा गया कि बेटा लोग का शादी करने लगा। अब बेटा लोग का शादी करने लगा तो 500 करोड़ खर्चा किया, 500 करोड़ खर्चा। अब बताइए 500 करोड़ खर्चा। आप लोग को भी पता होगा कि 700 करोड़ में हम लोग चंद्रयान 3 भेज दिए। 500 करोड़ का खर्चा इन्होंने सिर्फ शादी में किया था। और देखिए आप दंग रह जाइएगा आप देख करके, जितने भी सेलिब्रिटी जब होते थे ना, अभी बड़े बड़े अंबानी का जब अगर कुछ प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, तो वहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी जाते हैं तो वहाँ पर मेहमान नवाजी बैठने के लिए आते हैं, आराम से जाएंगे, सब कोई रहेंगे। इसका हद देखिए, इतना भयानक। जितने सेलिब्रिटी थे ना, सबको ये पैदल चलवाया था, पैदल। सोच सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे उस समय का, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ फोटो वोटो, सारा चीज उनका। यहां तक कि कलाम सर जी, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी, इनके साथ भी उनका उठना बैठना, फोटो। अब भाई कोई मामूली आदमी थोड़ी होगा ये बहुत डेंजर व्यक्ति था। इतना आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसके साथ इसका तस्वीर था। आप सोच सकते हैं आप कि ये किस हद का व्यक्ति था और कहां तक इसका पहुंच हो चुका था। इतनी भयानक इन्होंने अपना रफ्तार, अपनी गाड़ी को तेज बढ़ाया। अब देखिए 1948 में जन्म लेता है, 1900 लगभग 78 में ये क्या कर देता है, अपना कंपनी खोल देता है। और आते आते 2014 से लेकर के 2013-14 में आते आते ये सेकंड हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट कंपनी बन जाता है, जो कि इंडिया का। और कर्मचारी भी रखने में सबसे आगे निकल जाता है। इंडियन रेलवे के पास इससे बस ज्यादा कर्मचारी था और दूसरा नंबर में ये अपना कर्मचारी रखा था। अब ये इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी क्योंकि इतने लोग इस पर आ जाते थे ना, हर कोई फिदा रहता था, हर कोई इससे जुड़ना चाहता था कि हम भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। और लोगों की उम्मीद इतनी भयानक टिक गई थी। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर मतलब यहाँ पे आ गए थे। अब ये लोगों को मतलब ठगा कैसे, लोगों को आखिर इतने ज्यादा जाल में फंसाया कैसे। देखिए ये जो व्यक्ति था ना, ये 2000 रुपया से अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है। और इतना ये दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगाता है, लोगों को इतना भ्रमित करता है, इतना यहाँ पर पूरा का पूरा गेम करता है। और कहता है कि भाई जब ये जाता था ना, तो कहता था 100 रुपया अगर आप कमाते हैं ना, तो केवल आप 20 रुपया रखिए, 20 रुपये हमको दीजिए, हम आपको डबल करके दे देंगे। डबल क्या, ट्रिपल करके देंगे 2 साल 3 साल में। ये 20-20 रुपया मांगता था। अब सोचिए कि 20-20 रुपया करेगा काई। इतना ज्यादा इनका दिमाग होने लगा। ये बाद में बढ़ाते गया 20-20 रुपये लेता था शुरू में। कहता था कि 100 रुपया से हमको 20 रुपया दे दो, हमको तुम डबल ट्रिपल करके दे देंगे।
और इनका दिमाग देखिए इतना ज़्यादा ये आगे गया, इतना ज़्यादा गए। अब देखिए लोग इस पर यकीन क्यों करते थे? क्या ऐसा था कि ये बंदा दे भी देता था उतना? बिल्कुल देता था। अब कहिएगा सर अगर हम उससे 100 में से 20 लिया, ये हमको डबल कहाँ से करके देता था? तो भाई हमसे भर थोड़ी लिया था 20 रुपया, और हमसे लिया होगा, आपसे लिया होगा, और अगल बगल से लोगों से लिया होगा। चारों तरफ से पैसा इतना ज़्यादा ये ले लिया कि लोग सो अगर मान के चलिए 5,000 अगर किसी का हुआ, कहा कि ट्रिपल तुमको देंगे हम, ले 15,000 ले तुम ले जाओ, 15-20,000 ले जाओ तुम ले जाओ। तो लोगों को ये दिया, लोगों को ट्रस्ट बढ़ाया। वो कहते हैं ना कि विश्वास जीतना आदमी का है। एक बार विश्वास जीतेंगे तो आदमी ना झूठ को भी सच मान लेता है। ऐसे लोगों में ये आया और ऐसे लोगों को ये क्या किया, पूरा अपना फेवर में करने लगा। और इतनी भयानक ये तेजी गति से आगे बढ़ने लगा कि ये देखिए कोई भी बैंक अगर आप जाइएगा ना तो 5 से 6% देने का बात करता है। 5 से 6% अगर फिक्स डिपॉजिट अगर आपका रहेगा तो। ये बंदा सहारा का कहना क्या था कि भाई हम 5-6% नहीं, आप देखिए ना डबल 10%, 11%, आगे चल के 15% रिफंड करने की बात करने लगा। इतना रिफंड करने के बाद इन्होंने कर दिया, कहा कि हम इतना रिफंड करेंगे। इनका दिमाग देखिए, ये कभी नहीं गया अमीर आदमी लोग जगह, अमीर आदमी लोग जगह जाइबे नहीं किया। ये जितने भी मिडिल वर्ग के लोग थे और जितने भी गरीब तबके के लोग थे, उनको ये पूरा का पूरा अपना टारगेट बनाया। और जिस समय वहाँ अमीर लोग अपना घर वर ये वो फ्लैट व्लैट तैयार करवा रहे, ये बंदा दिमाग लगाया, कहा कि पैसा कैसे आएगा। पैसा आने के लिए इन्होंने अपना गांव कस्बा अगल बगल जितना होगा पूरा एकदम बस्ती उस्ती में झोपड़ी उपड़ी में जा करके झुग्गियों में ये अपना बैनर लगा दिया, सहारा इंडिया परिवार, आइए हम रिफंड आपको 10%, 2 गुना 3 गुना देंगे। दिमाग चकरा गया आदमी का, कहा कि यार ये कहाँ है कंपनी, यार ये तो माला माल कर देगा 2-4 साल 5 साल में जाते जाते। लोगों का विश्वास इतना बढ़ाना, हर कोई लगाने लगा पैसा, विश्वास ऐसा बढ़ा। मेरा दोस्त लोग के साथ में भी यही हो गया। आया उन लोगों के साथ में कोई 2-3 आदमी लोग आया, कहा कि तुमको हम 5 का 10 दे देंगे। आई लोग कहा कि ठीक है दे दीजिएगा, तो दे दिया 5,000 इन लोग को। अब देखिए बुद्धि इन लोग को देखिए। आओ बकलोलवा सब चोटा लोग तुरंत दे दिया इसको 10,000, ले कहाँ गया, किधर से आया, दे दिया 10,000। अरे अब कहा कि 5 लाख का 10 लाख देंगे। देख रहे हैं खेल आदमी का, 5 लाख से 10 लाख देंगे। अब 5 लाख से 10 लाख देने के चक्कर में 5 लाख इन्होंने सब जुटाया इधर उधर किधर किधर से करके, और ले गया इन लोगों को साइड में और रखा, और पेपर पर वही रखा, लेके चल दिया, हो गया 10 लाख, भाग गया लेके। यही किया पूरा का पूरा हमारा सहारा इंडिया परिवार कहता था खुद को, अपना परिवार वाला का ही पीठ में खंजर भोंक के भाग गया। बताइए इतनी तगड़ी इनका विश्वास, और लोगों का विश्वास इतना तगड़ा जुड़ रहा था ना कि लोग इससे जुड़ते ही चले जा रहे थे। सहारा इंडिया कहता था कि हम 3 गुना 4 गुना देंगे, अमीर आदमी को रखबे नहीं किया, सतना भी गरीब था सबको। सरकार जब इसके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया ना, तब तक ये बंदा देखिए 3.5 करोड़ लोगों को जोड़ चुका था, 3.5 करोड़ लोगों को। इतना भयानक ये मतलब काम किया था। इसने अपना एजेंट को बहुत तगड़ा किया, एजेंट को तगड़ा किया। और जब एजेंट को तगड़ा किया ना, तो ये एजेंट लोग इतने धड़ल्ले से आगे बढ़े, लोग को इतनी भयानक जोड़ते गए ना कि लोग इस पे इंस्पायर होते गए। लोगों से रहा नहीं गया कि भाई इतनी सहारा कंपनी अच्छी है, क्यों नहीं जुड़ेंगे। अब दिमाग लगाए, कहा कि अब एजेंट से काम नहीं चलेगा, अब हमको बड़ा हाथ मारना है। कहते हैं लालच कभी कभी इंसान को ना बहुत तबाह कर देता है। इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि ना अब हम बड़ा हाथ मारेंगे। ये घुसने चले गए कहां, शेयर मार्केट में चले गए। और इन्होंने 2009 में आईपीओ ज्वाइन करने का सोचा, आईपीओ ले आई। अब आईपीओ क्या है सर, आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, आपको अगर आना होगा अगर शेयर मार्केट में, तो सबसे पहले आपको इसी आईपीओ से आपको गुजरना पड़ेगा। सरकार जब ध्यान रखिएगा, इनका जब आईपीओ लेकर के आए शेयर मार्केट में, जब ये जाने लगे तो सरकार कहे कि आप हमको क्या कीजिए, डाटा दीजिए। सरकार बोले कि आप हमको डाटा दीजिए, और सरकार को सब दिखाना भी पड़ता है। जब आप शेयर मार्केट में जाने लगते हैं तो वहाँ पर आपको सरकार को पूरा दिखाना पड़ता है, पूरा जांच होती है। अब वहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया, कहा क्या, सरकार जांच करेगी तो ऐसा होगा कि हमसे अगर जांच करेगी तो भाई हम अकेले रहेंगे तो हम तो दे नहीं पाएंगे। ये बंदा दिमाग लगाया, कहा क्या, हम 2 कंपनी तैयार कर देते हैं, 2 कंपनी। और इसने 2 कंपनी बनाया। पहला कंपनी जो बनाया उसका नाम ये रखा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा कंपनी जो बनाया सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 2 कंपनी को बना करके ये ले गया। कहा कि कोई बात नहीं, चलिए अब लेके आइए।
आया तो वहां पर मिल गया इसको कौन, सेबी। सेबी ध्यान रखिएगा, SEBI शॉर्ट में हम लोग सेबी कहते हैं। सेबी क्या है सर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये पूरा जांच करता है कि आप पैसा कहां से लाए हैं, आप पैसा किस जगह से उठाए हैं। और ये सेबी कहने लगा कि भाई जब आप पैसा लाए हैं तो हमको डाटा दीजिए कि आपने किन लोगों से पैसा लिया है और ये पैसा आप कहां से लाए हैं। इसी चलते तो ये दो कंपनी को बना के लेके गया, दोनों कंपनी को। ये कहा कि भाई मेरे पास दो कंपनी है, हम लोग को जोड़े हैं और जितना जो लोग जोड़े हैं उसको लोगों को हम जोड़ करके यार आप पैसा लाए हैं, लोगों को हम लोगों को देंगे सबको। तो अब ये दिमाग लगाया तो सेबी कहता है इनको कि आप एक काम कीजिए ना, आप कागजात लेके चलाइए, ठीक है, कागजात लाइए। तो बताइए इस सहारा इंडिया कह रहा है कि भैया हमसे कागजात मांगेगा, चल तेरी के हम दिखाते हैं इसको है। ये पगला कहीं का, अब होशियार कहिए या ये किसको पगला कहिए, इसका जो डाटा था ना, डाटा ये आया ना, कहा एकदम मूड में आया और डाटा मांगते हैं हमसे सेबी, आप लीजिए डाटा मेरा। 127 ट्रक जो कागजात था ना, पेपर 127 ट्रक में लाद के भेज दिया, ले जाइए चेक कीजिए। आप बताइए इसमें इतने ज्यादा 127 ट्रक, समझ रहे हैं। जब यह मुख्यालय मुंबई पहुंचा था ना, मुंबई मुख्यालय इसका सेबी का, तो रोड जाम हो गया था, लोग आने जाने नहीं सक रहे थे, इतनी भयानक वहां जाम लग गया था। अब इसने कहा कि कोई बात नहीं भैया, हम इसको चेक करेंगे। सेबी आया पूरा मूड में, शक हो गया इसको ना, गड़बड़ है कुछ ना कुछ, खुलवा दिया इसको पूरा और कहा कि चेक करो इसका पूरा चेक करो, अब जो होगा होगा। सेबी इसको चेक करने लगा और चेक जब करने लगा ना तो सारा डाटा निकल गया, फर्जी डाटा निकल गया। अब फर्जी डाटा कैसे निकला, कैसे पता चला फर्जी डाटा, जितने लोग से ये पैसा लिया था ना तो उन लोगों का नाम यहाँ है, ये नहीं था, नाम ही नहीं था उन लोगों का। एक एक व्यक्ति का 4-4, 5-5, 10-10 हजार पेपर था वहाँ, एक एक व्यक्ति का। जिस व्यक्ति का नाम है उसका पैसा नहीं है, जिसका व्यक्ति का पैसा है उसका नाम नहीं है। सेबी का दिमाग खराब हो गया, कहा कि भैया ये क्या है, सारा चीज को तो सेबी जांच करता है। कहा कि क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि दिमाग यहाँ खराब करके रख दिया ये आदमी, इतने लोगों का पैसा कहाँ से आया। और देखिए इतना फर्जी क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे उस समय, इतने ज़्यादा। क्योंकि भाई पैसा का ललक तो सबको था, गरीब आदमी से पैसा लिया ही लिया। जब इतना बड़ा सहारा कंपनी इंडिया परिवार अपना बन गया तो लोग सोचने लगे पॉलिटिकल आदमी भी घुसाओ इसमें पैसा, और ब्लैक मनी के तौर पर सब पैसा कोच दिए वहाँ और सोचे कि सब पैसा हमको मिलबे करेगा रिफंड में, एकदम भयानक टाइप से। इतना ज़्यादा यहाँ पूरा का पूरा पैसा ठूस दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग भी इसमें शामिल होने लगे। आप बताइए ये व्यक्ति इतनी भयानक यहाँ काम किया था। और ये सेबी कहा कि अब इसको तो हम जांच करबे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन लोगों को जब सेबी कहने लगा कि एक बात बताते हैं आपको, ठीक है हम जांच किए, आप कह रहे हैं कि मेरा ही पैसा है, ठीक है मेरा ये फैसला है कि आप जिन जिन लोगों से पैसा लिए हैं ना, एक बार ऐसा कीजिए कि आप उन पैसा को उन लोगों को रिफंड कर दीजिए। जिन जिन लोगों के पास ये पैसा चला जाएगा, जिन जिन के अकाउंट में चला जाएगा, उसके बाद हम फिर से आप लोग से मांगेंगे और फिर से कलेक्ट करके हम पैसा रख लेंगे और आपको हम पूरा चलाने के लिए इजाजत दे देंगे। अब यहीं पे फंस गया कौन, सहारा इंडिया परिवार। क्योंकि अब पैसा ये लौटाएगा किसको, क्योंकि कोई ऐसा लोग ही नहीं था, जितना कागजात था वो लोग है था ही नहीं जिसको ये पैसा लौटाए। अब ये पैसा लौटा नहीं पाया। आप ये इसका आ गया मूड और ये शिकंजा कसना शुरू किया। बोले अब चलो सुप्रीम कोर्ट खुलवाओ, सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दे दिएगा, खोलो सुप्रीम कोर्ट चलो। वहाँ लखनऊ पुलिस इनको गिरफ्तार की और गिरफ्तार करने के बाद ये भेज दिया इसको 2014 में जेल, तिहाड़ भेज दिया दिल्ली का। 2 साल रहा और 2 साल के बाद निकल के आ गया। अब बताइए, मतलब इतने करने के बावजूद भी इतना सारा जो हो गया इनका। अब देखिए सेबी उस समय था ना, तो सेबी कहता है कि भाई मेरा पास पैसा है, अभी तक ये 138 करोड़ ही लौटा पाया है सेबी पैसा। तो भैया जिसका पेपर लिया गया था ना, जो पैसा जमा किए थे ना, उसका पेपर सेबी तक पहुंचा ही नहीं। तो पेपर नहीं पहुंचा तब सेबी किसको देगा पैसा,
किसको लौटाएगा पैसा? अगर पेपर उनका रहेगा तब तो लौटाएगा, आवेदन वो करेंगे तब तो लौटाएंगे। तो जो पैसा जमा किया उनका फर्जी पेपर में पैसा जमा हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं और सहकारी मंत्री जो हैं उन्होंने अभी एक पोर्टल भी लॉन्च किया, कहा कि इससे आप सहारा पोर्टल जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इससे आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो उसके थ्रू आपको पैसा मिल जाएगा। अभी सरकार का कहना है कि हमने 29 मार्च 2023 को कहना था इनका कि लगभग 10,000 निवेशक यहाँ थे, उनको 9 महीने के अंदर अंदर 10,000 रिफंड किया जाएगा। अभी 10,000 रिफंड किया जाएगा। अब देखिए जिनका सहारा में 10,000 से नीचे पैसा था उनको तो मिल ही जाएगा पैसा, लेकिन जिनका 10,000 से ज़्यादा पैसा लगा हुआ था उन लोगों को केवल 10,000 मिलेगा, उसके बाद ये पैसा आप लोग को दिया जाएगा। तो अभी इतना ज़्यादा इस पर होड़ रहा था, पूरा अभी इतना ज़्यादा इस पे था और बहुत से लोग यहाँ पर पैसा इनमें लगाए थे और यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, सिर्फ यही लोभ लालच में कि ये सहारा इंडिया परिवार हमारा कभी हमको धोखा नहीं देगा। और इतने ज़बरदस्त तरीक़े से आगे बढ़ा था कि सबका दिल को जीत लिया था और सारे लोगों को ये एक साथ में जोड़ करके और चल रहा था। लेकिन ये बीच अंदर अंदर ऐसा खो रहा था ना अपने आप को ये कि आदमी इसको समझ ही नहीं पाया और लोगों को जो पैसा लगा हुआ था वो पैसा लोगों ने एक तरीक़ा से फर्जी पेपर उन लोगों को बनाया गया और फर्जी पेपर से पैसा पहुंचा ही नहीं उन लोगों को। अब सेबी का कहना है कि हमको आवेदन ही नहीं मिला है। तो आप रजिस्ट्रेशन जाके कीजिएगा, आप खुद से नहीं कीजिएगा, आप किसी जानकार दुकान में आप जाएं और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसका जो भी रूल नियम है उस रूल नियमों का आप पालन करें और आपको रिफंड के तौर पर अभी 10,000 दिया जाएगा, जो कि आपको अभी लॉन्च कर दिया गया है। सारे के सारे लोभ लालच के चक्कर में सहारा इंडिया परिवार लोगों को इतना जोड़ा और लोगों को इतना जोड़ने के बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लोगों को पैसा डूबा और इसमें खास तौर पर यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, यही 4 गो स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर ये लोगों को क्या था, इन लोगों को भाई गरीब लोग थे, इन लोगों का कहना क्या था कि हम लोग को पैसा मिल जाता, ठीक है ना। ये नियम कभी किसी पर लागू नहीं करना चाहिए। ये सब नियम लागू करके आदमी करोड़ों करोड़ कमा तो सकता है, लेकिन आदमी क्या कर सकता है इस सब में? ये सब चीज़ कभी नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत गलत चीज़ है। आप इस चीज़ को कभी, इस नीति को नहीं अपनाइएगा, नहीं तो। और आप लोग भी सावधान हो जाइए, कभी भी आप लोग ये सब चीज़ झांसा अगर देने को आता है तो आप लोग इस मैसेज को ध्यान रखिएगा। आज मैं यहाँ से एक मैसेज दे रहा हूँ कि लोगों से सावधान रहिए। यहाँ किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है। आपका जो ईश्वर है, आपका जो गॉड है, आपका जो खुदा अल्लाह है, आपको वही आपका सारा चीज़ करने वाला है। और आप अपना मेहनत से आप अपना कीजिए, अपना मेहनत सारा लगा दीजिए, होगा तो वही होगा। कोई आपको मुफ्त में कुछ नहीं देने वाला है। तो लोगों ने इतना इतना भरोसा किया, हालांकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पैसा अब रिफंड हो भी जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कागज ही मतलब फर्जी बनाएगी, आप लोग कैसे ले पाएंगे यहाँ पर पैसा? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब मैटर में। ये सारा चीज़ को हमने आपके सामने रखा। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आएगा हम आप लोग को और इन्फॉर्मेशन देंगे। जितना भी अपडेट आते जाएगा आप लोग को हम एक से एक अपडेट देते जाएंगे और आप लोग इसको देख करके समझे होंगे। आप लोग जितना भी हो सके, आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट, आप लोग जितना चाहे सपोर्ट कर सकते हैं और यूट्यूब पे आपको इसी तरह से जानकारी आगे भी मिलती रहेगी और पूरा यहाँ पर हम लोग समझे हैं। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।